जाओ। सेक्शन 1 कौन सा था बच्चों? इंडेक्स पेज फटाफट खोलो। शॉर्ट रिलेक्स इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन 2, डेफिनेशंस 3, इंडेक्स पेज फटाफट जल्दी। 3 बच्चों व्हाट फॉर्मेशन 3 है, मेंबर्स आर 11 इन सर्टेन केसेस 4, MOA 5, AOA 6, add to overhead MOA good 7, incorporation 8, charitable objects 9, effect of registration good 10, effect of MOA AOA 10A, commencement of business good 12, registered office 13, alteration of MOA 14, alteration of AOA 15 कल किया था हम लोगों ने, alteration noted in every copy of MOA AOA 16, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी कल किया ना हम लोगों ने, किया ना हम लोगों ने सब। फोटो भेजो फटाफट, जिनका हो चुका है ग्रुप पे फोटो भेजो। कम टू पेज नंबर 19, 2.19। रेडी बच्चों? सेक्शन 17 का आई थिंक ऑलरेडी कवर्ड है ना। कम टू सेक्शन नंबर 18, कुछ खास नहीं है, फिर से एकदम छोटा सेक्शन है। कन्वर्जन ऑफ कंपनी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, है ना। कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? कंपनी आर इज इन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में है पर उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी? प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, section into private, section into public, and anyone more else? OPC to private, OPC to public. Correct, Ilya? It is just a conversion. It is not a new registration of a new company, है ना? So conversion of type of class of company can be done just simply by alteration of what बच्चों? MOA and AOA. Is okay, Ilya? On application to ROC, he shall close the पुराना registration and issue a fresh certificate of incorporation depending तुमने किस में convert किया है ना? सेक्शन में बच्चों कंपनी में सफिक्स क्या आता है? कुछ नहीं आता, याद है ना। बट इफ यू कन्वर्ट टू प्राइवेट या फिर कन्वर्ट टू पब्लिक तो तुम्हारा सफिक्स आ जाएगा। सो विल बी गेटिंग अ फ्रेश और न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट है ओनली वन लाइन यहाँ पे, थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। देयर शैल बी नो चेंज एट ऑल ऑफ एनी डेट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स इनकर्ड। मतलब जो हो चुका है उसमें कुछ भी चेंजेस माने जाएंगे क्या? नहीं, जस्ट बिकॉज यू हैव चेंज द टाइप ऑफ कंपनी। सो इफ यू आर लाइबल अंडर अर्लियर कंपनी, लेट अस से यू आर अर्लियर पब्लिक कंपनी, फर्स्ट तुम लोग बच्चे क्या आते हैं? पब्लिक, देन यू कन्वर्ट इनटू व्हाट? प्राइवेट। एंड व्हेन यू आर पब्लिक, तुमने बच्चों लोगों से लोन लिया है या फिर लोगों से पब्लिक डिपॉजिट लिया है, व्हाट हैव यू टेकन? पब्लिक डिपॉजिट। समझ रहा नहीं समझ रहा है? मुझे पता पब्लिक डिपॉजिट अलाउड फॉर पब्लिक कंपनी? यस, बट इज पब्लिक डिपॉजिट अलाउड फॉर प्राइवेट कंपनी? नो। सो कैन दिस कंपनी से कि अभी हम कन्वर्ट हो गए प्राइवेट कंपनी में, सो वी विल नॉट रीपे पब्लिक डिपॉजिट, वी आर नॉट अलाउड वगैरह टू रीपे, चलेगा क्या? ऐसा नहीं। सो वॉट एवर हैड हैपेंड बिफोर कन्वर्जन, उसके लिए तुम अभी भी जिम्मेदार हो इवन आफ्टर कन्वर्जन। सिंपल लियो, क्लियर लियो, पक्का? सो देयर इज नो चेंज फॉर एनीथिंग वॉट एवर इज डन बिफोर कन्वर्जन अंडर दिस सेक्शन। चलेगा? हो गया? कम टू सेक्शन 20, 19 I'll skip right now, 19 को करना है but I'm doing a little easier one comparatively today to begin with. 20, service of documents. चलेगा? सेक्शन 12 याद आ रहा है? What was it? रजिस्टर्ड ऑफिस, उसको कुछ इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या था? आरओ, हाँ, आरओ और डॉक्यूमेंटेशन का क्या संबंध है? ऑल डॉक्यूमेंट्स आर एट आरओ एंड व्हाट एल्स? सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट आरओ का मतलब, सर्विंग मतलब डिलीवरी, है ना। तो कंपनी को अगर हमको सर्व करना है, सर्व समझते हैं? नोटिस हैज बीन सर्व्ड, ओके। तो कंपनी के ऊपर बच्चों अगर हमको सर्व करना है तो कहाँ पे भेजना है हमने को नोटिस? आरओ पे। दैट मीन सेंडिंग ऑन आरओ। हम वहाँ आगे ज्वाइन हो गया ना? नहीं, क्या करना पड़ता है क्या? मुझे लगा वो लोग है ऑलरेडी, है ना मीटिंग में। रोहित कौन है? ऐड करूँ त्याला? हाँ, मुझे क्योंकि लगा पुराने स्टूडेंट्स अपने आप ऐड हो रहे थे ना शायद। एनीवेज, हाँ, क्या कह रहा था मैं? सर्विंग का मतलब सर नोटिस हैज बीन सर्व्ड का मतलब क्या है फिर? नोटिस हैज बीन गिवन, ओके। तो कंपनी के ऊपर नोटिस सर्व करने के लिए कहाँ पे हम नोटिस भेजेंगे? आरओ पर।
इज इट ओके टिल हियर? दैट वाज द इंपॉर्टेंट सेक्शन 12. क्लियर? बढ़े आगे. नाउ चेक 20 सबसेक्शन 1, मोड्स ऑफ सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू कंपनी और ऑफिसर ऑफ द कंपनी. अब पहली बात तो कंपनी के एंगल से आउटवर्ड डॉक्यूमेंट है, इनवर्ड डॉक्यूमेंट है? इट इज इनवर्ड डॉक्यूमेंट है, आउटवर्ड डॉक्यूमेंट? आउटवर्ड. पढ़ो फिर से. मोड्स ऑफ सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू कंपनी और ऑफिसर ऑफ द कंपनी. किसके ऊपर नोटिस जा रहा है? कंपनी या फिर ऑफिसर ऑफ द कंपनी. तो कंपनी के लिए कौन सा आउटवर्ड डॉक्यूमेंट है, इनवर्ड डॉक्यूमेंट है? ये इनवर्ड ना. समझा कि नहीं समझा? कौन भेज रहा है डॉक्यूमेंट पर इनको? आरओसी. गुड. इनवर्ड. ओके, दिस इज व्हाट इनवर्ड. इट कैन बी आरओसी और शेयर होल्डर भी हो सकता है क्या? इट कैन बी एनीबॉडी, बट यस मेनली ज्यादा कम्युनिकेशन किसके बीच में चलता है? पर कंपनी एंड आरओसी. बट कैन बी शेयर होल्डर्स ऑल्सो, ऑब्वियसली कोई दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, एनीबडी हैविंग ए कम्युनिकेशन विद द कंपनी. चलेगा? समझा? तो उसके बारे में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं मोड्स. चेक करो बच्चों, व्हाट ऑल डू यू सी मेथड्स और मोड्स. मोड्स मतलब मेथड्स ऑफ सर्विंग डॉक्यूमेंट्स. मस्त म्यूजिक है ना. चेक करो क्या क्या है अलाउड. रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, लिविंग एट द आरओ. कोई घर पे नहीं रहेगा, फिर ऑफिस में नहीं रहेगा तो भी क्या, छोड़ के आ जाओ तो भी चलेगा. ओके. एंड लास्टली बच्चों व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक मोड. सो इलेक्ट्रॉनिक मोड वाज यू कैन से एडिशन कंपेयर टू कंपैरिजन 1956. पुराने जमाने में ये सब नहीं था. ओके. बढ़े आगे फिर हम लोग. सिंपल है नहीं काफी? आई होप इन दोनों में तुमको समझते कॉमन क्या है. रजिस्टर्ड पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट में क्या है कॉमन? पोस्ट. व्हाट एल्स? गवर्नमेंट, लाल डब्बा वाला. लाल डब्बा, यू नो, इंडियन पोस्ट, वो वाला. ठीक है एवरीबॉडी. कुरियर मैंने से कुरियर मीन्स प्राइवेट. यस, चलिए. गुड, वेरी गुड. चलो 20 सबसेक्शन 2, मोड्स ऑफ सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी और मेंबर. इनवर्ड या आउटवर्ड? अब ये बच्चा आउटवर्ड हो गया. कर लियो. आउटवर्ड. आ जाओ. अब चेक करो बच्चों यहाँ पे क्या तुम्हारा मेथड्स अलाउड है. पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, डिलीवरिंग एट ऑफिस और रेसिडेंस. मतलब वो आरओसी के घर पे, नॉट आरओसी के घर पे, आरओसी के ऑफिस पे, या फिर बच्चों व्हाट, मेंबर के घर पे. या छोड़ के आ गया, वो घर पे नहीं रहेगा तो भी. और इवन व्हाट बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मोड. व्हाट इज वन मेथड बच्चों यहाँ पे एक्स्ट्रा? व्हाट इज वन मेथड? एक्स्ट्रा कौन सा दिख रहा है? एक्स्ट्रा क्या है इधर? पोस्ट. ये है क्या ऊपर? नहीं ना. दिखा कि नहीं दिखा? 21 में बच्चों पोस्ट नहीं है ना, 22 में पोस्ट है. व्हाट इज, अभी हम तीनों में सेम क्या है? पोस्ट. अरे हाँ है ना. तो व्हाट इज जस्ट सिंपल पोस्ट का मतलब क्या रहेगा? नॉर्मल पोस्ट मतलब विच इज नॉट रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट. हाँ करेक्ट. वो लाल डब्बा पोस्ट ऑफिस के बाहर है ना, या फिर किधर भी रहता था आजकल. आई डोंट नो अभी चलता है कि नहीं, बट जस्ट सिंपली स्टैंप लगाने का, छोड़ देने का लाल डब्बे के अंदर. कर लिया. देन उसके आराम से वो 4 बजे खोलेंगे कभी, तो फिर वो सेकंड डे पे शायद निकलेगा, फिर 10, 20, 100 साल के बाद पहुंचेगा. वी डोंट नो. ओके, कब जाएगा नहीं जाएगा, देयर इज नो गारंटी. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर इज नो ट्रैकिंग. इफ यू वांट ट्रैकिंग देन व्हाट यू हैव टू डू? रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट. एटलीस्ट बार कोड लगेगा तुम्हारे जो भी एनवेलप है उसके ऊपर बार कोड लगेगा, स्टिकर लगेगा. देयर विल बी ट्रैकिंग इन विच केस रजिस्टर्ड. नाउ रजिस्टर्ड का लिटरली मीनिंग क्या? यू वेंट इनसाइड द ऑफिस एंड देन गॉट दैट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड. मेरे पास प्रूफ है कि आई हैव गिवन इट टू यू. इसमें कुछ प्रूफ है क्या? बीच में बच्चों एक्चुअली गलती से गिर भी गया, जल भी गया, चला भी गया, किसी को समझेगा फर्क पड़ेगा? बिल्कुल. देयर इज नो ट्रैकिंग एट ऑल. क्लियर लियो एवरीबॉडी. सो टेल मी, इनवर्ड के लिए अलाउड नहीं, आउटवर्ड के लिए क्यों अलाउड किया रहेगा उन्होंने ऐसा? फिर आउटवर्ड के लिए अलाउ किया है ना उन्होंने, है ना. कंपनीज अलाउड टू सेंड डॉक्यूमेंट्स बाय जस्ट सिंपल अनरजिस्टर्ड. ओके, जिसका कुछ ट्रैकिंग नहीं है, ऐसा वाला पोस्ट. कॉन्फिडेंशियल है क्या? हम लोगों को सुना नहीं दिया, ठीक जोर से बोला थोड़ा. हाँ, इसलिए पोस्ट से अलाउड है, ऊपर वाले में अलाउड नहीं है, इनवर्ड में अलाउड नहीं है. ओके, और आउटवर्ड में चलेगा.
एनीथिंग एल्स? अलाउड तो है, मतलब देयर इज नथिंग मोर टू एनालाइज ओवर हियर, बट पोस्ट इज अलाउड. ओके, मेनली बच्चों, जस्ट एकदम सिंपल, लेट अस क्विकली एनालाइज. व्हाट इज चीपर इन ऑल थ्री? व्हाट इज चीपर? पोस्ट इज ऑब्वियसली चीपेस्ट. तुम्हारे घर में भी आजकल कुछ डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे, आई डोंट नो, कोई लाइट बिल आता है, गैस का बिल आता है, या फिर बाकी के भी कुछ कंपनीज के कम्युनिकेशन आता रहेगा. जैसे सिंपल व्हाइट पेपर जिसको ऑलरेडी एक छोटा सा उन्होंने स्टैम्प, मतलब इट इज प्रिंटेड स्टैम्प, 1 रुपी 2 रुपी समथिंग. व्हेन यू हैव टू कम्युनिकेट बच्चों विथ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, ऊपर से गया कंपनी के लिए आरओसी तो एक है ना, बट मेंबर्स कितने हैं? बहुत सारे हैं, मे बी थाउजेंड्स और इवन लैक्स. वाई लैक्स? इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी देन ऑब्वियसली हैव लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स. समझा नहीं समझा? सो एट द सेम टाइम यू आर सेंडिंग सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, तो बच्चों उनका पीएनएल में तो उनका इसका ही खर्चा ज़्यादा हो जाएगा. किसका वाला? पोस्ट, एवरेज पोस्ट का. सो वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट ऑप्शन इज गिवन टू एम अनरजिस्टर्ड पोस्ट वाला. अंडरस्टैंड लिया? बिकॉज दे हैव टू कम्युनिकेट विथ व्हाट many thousands of lakhs of members at the same time. Clear all of you? पक्का got it? So companies are allowed. देखो अभी तो लकीली सबसे cheapest कौन सा हो गया फिर अभी and fastest? Electronic mode, no doubt about it. But even post is allowed. Clear लिया? बढ़े आगे? चलो अगला वाला is important, उसको बाहर करना तुमको, स्टार मार्क दे दो उसको. A member may request. Who can request? Always a member request for delivery of any document through a particular mode. मतलब यहाँ पे बच्चों कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट भेजने वाली उसकी बात करें हम लोग. ओके, इन दैट केस मोड इज मेंबर रिक्वेस्टिंग फॉर डिलीवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट थ्रू अ पर्टिकुलर मोड. नाउ व्हाट इज द पर्टिकुलर मोड? एनीथिंग व्हाट ही प्रेफर्स. हु? द मेंबर. लेट अस से सिंपल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, कुरियर में जो भी रहेगा, व्हाट ही थिंक्स कि नहीं मेरे लिए खास एक तुम इसके लिए इंतजाम करो खास. ओके, फॉर विच ही शैल पे सच फीस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कंपनी इन इट्स AGM. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम कोई भी एंटिटी होती है, कोई भी कंपनी होती है, या फिर तुम कल जाके सीए के ऑफिस में भी काम करोगे तो जनरली 6 साढ़े 6 बजे कुरियर वाले लोग आते हैं सीए ऑफिस में. आई एम टॉकिंग ऑफ मिडिल साइज ऑफ बिग फर्म्स, एंड डेली बेसिस दे हैव टू डू सेंड सम ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट टू अदर ब्रांचेस और सम ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट टू द गवर्नमेंट एजेंसीज और यू कैन से टू द क्लाइंट्स ऑल्सो. मतलब एक जो कुरियर कंपनी है उनके लिए एक रोज का क्लाइंट हो गया एक सीए ऑफिस. गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेली का डेली बिलिंग नहीं होता, डे टू डे बिलिंग, डायरेक्टली बिलिंग होता है मंथ वाइज. ओके, और बिकॉज वी हैव गिवन दैट वर्क टू अ पर्टिकुलर कुरियर पर्सन ओनली. ओके, हमारा ऑलरेडी पहले से कॉन्ट्रैक्ट रहता है, देन आपका पर आपका इतना किलोमीटर के ऊपर या फिर जो भी रहेगा आपका रेट, आपको डिस्काउंटेड रेट मिलेगा. इट इज अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट लाइक दैट. गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? सो होता क्या है कि लेट अस से आई एम सेंडिंग अ कुरियर, द कंपनी लेट अस से सेंडिंग अ कुरियर थ्रू दैट ओन कुरियर एजेंसी, जिनका उनका साथ उनका क्या बोलते हैं टाई अप हो चुका है. बिकॉज आई हैव टू सेंड सो मेनी डॉक्यूमेंट्स टुगेदर नो. गेटिंग माय पॉइंट? इवन कंपनी सेंडिंग सो मेनी डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, तो मेरे पास उनका एक खास कुरियर वाला बंदा है. बट द प्रॉब्लम इज एक पर्टिकुलर मेंबर है, ही लिव्स इन वन ऑफ द रिमोट एरियाज और सच एरियाज जहाँ पे ये कुरियर कंपनी डिलीवर नहीं करती है. समझ रहा ऊपर से जा रहा है. नो, लुक फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. कंपनी के एंगल से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है हमने, लुकिंग एट ऑल दी बेस्ट ऑप्शन एंड दिस इज आवर कुरियर गाय, तो हम उसके थ्रू ही भेजेंगे. मेंबर की साइड से क्या प्रॉब्लम है, उसके साइड पे फिर उसके लोकेशन में ये कुरियर वाला सर्विस नहीं देता है. गेटिंग माय पॉइंट? सो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. सो फॉर वन सिंगल मेंबर द कंपनी इज नॉट गोइंग टू चेंज द कुरियर कंपनी. समझा नहीं समझा? बट हियर दैट इज द रीजन हियर इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, मेंबर रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं आप उसको हमारे ये वाला कुरियर आपके हमारे पे नहीं आता है, कोई दूसरा कुरियर वाला है वो हमारे एरिया में सर्विस देता है, आप उसके थ्रू ही भेजो तो ही मुझको डॉक्यूमेंट मिलेगा. बट फॉर दैट 1% सिंगल पर्सन फॉर अ स्पेशल रिक्वेस्ट विल हैव टू चार्ज इन दैट केस देन सेपरेटली. क्योंकि उसको उसके क्या बोलते हैं नोटिस के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए हमको अलग टाइम निकाल के अलग खर्चा करना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? सो दैट इज स्टिल पॉसिबल प्रोवाइडेड मेंबर रिक्वेस्ट द सेम. जितना एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है वो पे करेगा, और कितना खर्चा आएगा मतलब हाउ आर वी डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द अमाउंट वी आर डिसाइडिंग दैट, कि कितना फिगर रहेगा वो, दैट इज डिसाइडेड बच्चों इन विच मीटिंग? AGM. चेक. सच फीस एज मे बी डिटरमाइंड बच्चों थ्रू इट्स और इन इट्स AGM. AGM से व्हाट इज AGM? एनुअल जनरल मीटिंग. ये बात तुमको क्लियर हुआ? सो कैन अ मेंबर बच्चों रिक्वेस्ट स्पेशल कुरियर और स्पेशल मेथड ऑफ सर्विंग? एब्सोल्युटली यस. क्लियर? बढ़ो आगे. रूल 35 आ जाओ, इंपॉर्टेंट है. रूल 35 ऑफ द कंपनीज, सो इन दिस चैप्टर्स रूल्स. ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? मीन्स रिकॉर्ड्स केपेबल ऑफ रिटेंशन, रिकवरी, रिव्यू एक्सेट्रा, मतलब फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा. मेनली व्हाट? ईमेल. ओके. Courier means a person or agency which delivers a document
एंड फर्निश द प्रूफ ऑफ इज डिलीवरी, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन कुरियर में, है ना। अगला पॉइंट जिसको स्टार मार्क करो, इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट, ओके एवरीबॉडी ओके लियो, इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट सच सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड। सर्विस का मतलब क्या रहेगा बच्चों? डिलीवरी। सर्विस का मतलब क्या रहेगा बच्चों? डिलीवरी। और आगे बच्चों दे आर यूजिंग द वर्ड डीम्ड, व्हाई डीम्ड? एग्जैक्टली, वेरी गुड। ट्रैक ही नहीं होता, पता ही नहीं ना डिलीवरी हुआ है कि नहीं हुआ है। वो तुम्हारे अमेजोन की तरह थोड़ी है कि हाँ भाई तुमने घर पे ले लिया तुमको, या फिर जोमेटो की तरह है तुमको नोटिफिकेशन आ गया दिस हैज बीन XYZ हैज बीन डिलीवर्ड। वैसे कुछ है क्या ट्रैकिंग? एब्सोल्युटली नॉट। जो पोस्ट वाला है वो खुद साइन भी लेता है क्या अगर तुम ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट डिलीवर किया तो? तुम्हारे घर पे कुछ अगर डॉक्यूमेंट आता रहेगा ऐसा कोई जिसके ऊपर सिर्फ स्टैम्प पेपर है, इट इज अनरजिस्टर्ड, वो क्या करता है? वो लेटर बॉक्स में डाल के छोड़ देता है या फिर तुम्हारे घर के बाहर रख के चला जाता है। इट डजंट टेक योर सिग्नेचर ना, इज इट एनी काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट? नो। क्लियर लिया? अब व्हेन ए कंपनी सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द प्रूफ कि कंपनी ने वो डिलीवर करवाया है? क्लियर? पढ़ो। सो डिलीवरी बाय पोस्ट सच सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड। कब हुआ? कब डिलीवरी हुआ? इन केस ऑफ नोटिस ऑफ अ मीटिंग at the expiry of 48 hours after the letter has containing the same has been posted. Very important. अब by the way हम आउटवर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, इनवर्ड। पोस्ट कब काम में आता है? आउटवर्ड वाला ही है। क्लियर लिया? नाउ व्हाट डॉक्यूमेंट आर वी सेंडिंग बच्चों? नोटिस ऑफ अ मीटिंग, बराबर है। किसको भेजेंगे हम लोग? मेंबर्स ना, ऑब्वियसली यार, हाँ है ना, दो ही तो लोग हैं यार कंपनी के लिए बच्चों। फटाफट देखो कौन? ROC एंड मेंबर्स, आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए मेनली। करेक्ट? सो हियर वी आर सेंडिंग बच्चों नोटिस फॉर द मीटिंग। करेक्ट? बाय विच मेथड? पोस्ट वाला। तो कब डिलीवरी हुआ माना जाएगा? आफ्टर 48 आवर्स ऑफ पोस्टिंग इट। अंडरस्टूड लियो? राइट? डीमिंग समझो? वाई डीमिंग? बिकॉज वो एक्चुअली पहुंचा नहीं पहुंचा, एक दिन में पहुंचा या 10 दिन के बाद पहुंचा, फिर भी हमारा काम हो चुका है। द कंपनी इज नाउ नो मोर रिस्पॉन्सिबल। कल जाके कोई मेंबर नहीं बोल सकता है कि मुझको डॉक्यूमेंट नहीं आया, मुझको नोटिस नहीं आया या फिर मुझको बहुत लेट आया। वी डोंट केयर। अभी हर एक काम लोग ट्रैक नहीं कर सकते। ओके? एंड इन एनी अदर केस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनी अदर केस? एनी डॉक्यूमेंट विच इज नॉट अ नोटिस। लेट अस से कंपनी बच्चे सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू द मेंबर। समझ रहे क्या? कंपनी सेंडिंग और बच्चों शेयर सर्टिफिकेट टू अ मेंबर। ओके? या फिर तुम्हारा ये हो गया कॉल वाला लेटर। कॉल समझता है? कॉल तो समझता है ना अभी, कॉल। सो वो डिलीवर कब हुआ डॉक्यूमेंट? एट द टाइम एट विच द लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। मतलब नॉर्मली यूजुअली जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है उतना टाइम होने के बाद क्या अज्यूम कर लिया जाएगा? द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन डिलीवर्ड। क्लियर? श्योर? इंपॉर्टेंट है ये, नोटबुक में आओ। चलो service of documents. Notice sent by post deemed बच्चों what? Delivery. After what? Correct. After 48 hours of posting. Example बच्चों, let us say 12th March 24. Notice posted. Let us say 3 PM. Okay? तो क्या डेट बच्चों मान लिया जाएगा? करेक्ट, 14th March 24, 3 PM. इट इज व्हाट बच्चों? डीम्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। डीम मतलब क्या? अज्यूम। एक्चुअली हुआ रहेगा नहीं हुआ रहेगा तो भी, हाँ, डीम्ड डिलीवरी।
हुआ? वैसे काउंट करते हो विल काउंट 3 days. 12th इन दिस एग्जाम्पल 12th भी जा रहा है, 13 भी जा रहा है और 14 भी ऐसा जा रहा है. ओके, बट टेक्निकली इट इज व्हाट 48 hours. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये हो गया तुम्हारा ये नोटिस वाला है. अगर मान लो बच्चों कोई कंपनी है दिल्ली में, ओके, द कंपनी इज इन दिल्ली. सम बच्चों लेटर से शेयर होल्डर्स एंड गुड़गांव. गुड़गांव समझता है? गुरुग्राम पता है क्या? कितना दूर है दिल्ली से? हाँ, कितनी? ठीक ठाक म्हणजे किती? 1 day 100 किलोमीटर्स. किलोमीटर समझता नहीं अपने, छोड़ दो. कितना? या ठीक ठाक? आंसर इज व्हाट? ठीक ठाक. ओके, कितनी रे? हाँ, एक्चुअली बाजू में ही है वो. तुमको इधर का ही ठीक है एग्जाम्पल, पुणे का बेस्ट है. ओके, पुणे. और ये तुम्हारा चिंचवड़. दिल्ली ऐसा है, एक साइड में नोएडा है, एक साइड में गुड़गांव. ओके, सो दिल्ली इज क्लोज टू मैनी गुड सिटीज़, मतलब बिग बिग सिटी. चंडीगढ़ भी हार्डली 4 घंटे पे. ओके, एनीवेज, सो पुणे एंड क्या बोला मैंने? चिंचवड़. ठीक है. अब चेन्नई समझते हैं? अरे पूछ रहा हूँ मैं, तो उनके चिंचवड़ के बाजू में चेन्नई नहीं आता ना. आई होप सो. ओके, चेन्नई. जोग्राफिकली भी मैंने सही ड्रॉ किया. ठीक है, साउथ ईस्ट वगैरह. क्लियर लिया? अगर बच्चों कंपनी किधर की है? पुणे की है. इट सेंड्स लेटर्स टू एवरीबडी, है कि नहीं? एवरीबडी. इसको नॉर्मली कब डिलीवरी हो जाना चाहिए? ठीक ठाक विद इन व्हाट 1 day बहुत हो गया, 2 days बहुत ज़्यादा हो गया, 1 to 2 days. मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ सिंपल पोस्ट ओनली, बट स्टिल 1 to 2 days बहुत हो गया. ओके, चेन्नई आई डोंट नो 15-20 दिन, 20 दिन पकड़ो, चलो 15 to 20 days तो पकड़ दो, है ना? 15 to 20 days. कर लियो. नाउ आई एम जस्ट सेइंग 2 एग्जाम्पल अपने, एक चिंचवड़ का बंदा है और एक चेन्नई का बंदा है. ठीक है. एंड कंपनी अगर बच्चों है सेंट नोटिस, कौन सा नोटिस फॉर द मीटिंग, नोटिस, तो क्या दोनों को सेम डे पे डिलीवरी मान लिया जाएगा क्या? डीम्ड. कंपनी ने अगर क्या भेजा बच्चों, नोटिस भेजा, नोटिस फॉर द मीटिंग, तो दोनों मेंबर्स को एक ही दिन पे पहुंचा से मान लिया जाएगा क्या? यस, ऑन एक्सपायरी ऑफ बच्चों व्हाट 48 hours. भले वो चिंचवड़ को मिला रहेगा, चेन्नई वाले को नहीं मिला रहेगा तो भी, भले वो चेन्नई वाले को बच्चों मिलने के पहले मीटिंग हो गया तो भी. समझा नहीं समझा? बट द नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड. अंडरस्टूड? व्हाट अबाउट एनीथिंग अदर देन नोटिस? देन व्हेन इज इट डीम्ड टू बी डिलीवर्ड? आफ्टर डिलीवरी. तो वो डीम्ड क्यों बोलेंगे फिर? देयर इज नो प्रूफ ऑफ डिलीवरी ना. हाँ, क्या मतलब उसका मीनिंग क्या है? तो वही ना, तो वही तो लिख रहे थे अपन. समझा कि नहीं समझा? अरे कंपनी के पास प्रूफ नहीं है ना बच्चों. क्या प्रूफ नहीं है? कि डॉक्यूमेंट किधर है? पोस्टमैन को फोन करेंगे कि किधर पहुंचा कि नहीं पहुंचा करके, या फिर वो बोले इसको बोलेंगे मेंबर को तुमको फोन कर, मैसेज कर, डिलीवरी मिल गया करके, ड्रॉप अस अ मैसेज, ड्रॉप अस एन ईमेल, ऐसा मैसेज करेंगे कि मेंबर्स को? नहीं ना. देयर इज नो प्रूफ. सुना कि नहीं सुना तुमने? देयर इज नो प्रूफ दैट वो डिलीवरी हुआ है या नहीं. तो पे अटेंशन. जैसे ही 2 दिन हो जाएंगे, मैंने क्या बोला? 2 दिन हो जाएंगे. इन दिस एग्जाम्पल चिंचवड़ वाले के लिए क्या अज्यूम कर लेंगे? डिलीवरी हो गया. जैसे बच्चों 20 दिन हो जाएंगे, हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे? डिलीवरी हो गया है, इवन इफ इट इज एक्चुअली डन और नॉट डन. समझा नहीं समझा? कंपनी क्या मुक्त हो गई है? मुक्त हो गई मतलब समझा गया? उनकी कोई जिम्मेदारी लाइबिलिटी अभी नहीं है. कल जाके चिंचवड़ वाला, ये जो चेन्नई वाला बंदा है, कंप्लेंट करता है 2 महीने बाद, आई हैव नॉट रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट. कंपनी बोली कि हमने भेजा था, हमारे पास प्रूफ है भेजने का, अभी 20 दिन हो गए, अब गप बैठ, अभी हमारे से कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिकॉज वी हैड सेंड बाय सिंपल पोस्ट विच वी आर अलाउड बाय लॉ. क्लियर लियो? देखो अभी एग्जाम के हिसाब से तुमको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑब्वियसली एवरीबडी नाउ डील्स इन ऑनलाइन ओनली, तो जो होता है ईमेल से ही होता है आजकल. क्लियर लियो? बट स्टिल इफ यू सेंड समथिंग बाय फिजिकल, बाय सिंपल पोस्ट, दीज आर योर रूल्स. नोटिस के लिए कितना एक्सपायरी ऑफ 48 hours. अदर देन नोटिस वॉट एवर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में टाइम लगता है उतना. क्लियर? मीनिंग समझा तुमको अभी? श्योर? बढ़ू में आगे? चलो चलो, ये भी तुम्हारा हो गया. लेट्स चेक वन क्वेश्चन. आई थिंक एमसीक्यू में था कुछ तो.
क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट 30 पेज नंबर 30 30। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया? कौन सा सही है? सी। अ डायरेक्टर मेंबर को तुमको मीनिंग समझेगा? डायरेक्टर मेंबर मतलब क्या? वो डायरेक्टर भी है एंड मेंबर भी है। आई थिंक आई हैव गिवन यू इन राइटिंग, वो एक चीज तुमको क्लियर किया था मैंने। एवरी डायरेक्टर इज अ मेंबर बाय डिफॉल्ट। हाई बोलती है हमेशा, लिख के दिया था कि कुछ? हाँ, वो आदत ध्यान उसका कहीं और रहता है। एवरी डायरेक्टर इज अ मेंबर कुछ बाय डिफॉल्ट नहीं, एवरी मेंबर इज अ डायरेक्टर बाय डिफॉल्ट। सी वेन एवर यू टॉक ऑफ कंपनी, कंपनीज एट वगैरह ना, थिंक ऑफ लिस्टेड कंपनी, बड़े बड़े बड़ा सोचने का। तो बड़े कंपनी में कितने मेंबर्स रहेंगे? बहुत सारे। कितने? 1-8 लाख। 1-8 लाख डायरेक्टर रहेंगे क्या फिर वो कंपनी में? क्यों इतने क्यों चाहिए ना अपने को? एक एक मेंबर के लिए एक डायरेक्टर चाहिए क्या? नहीं ना। देयर इज अ कंपनी लॉ के हिसाब से देयर इज अ अपर लिमिट ऑफ 15 डायरेक्टर। कितने? 15। ओके, सो एवरी डायरेक्टर इज नॉट अ मेंबर, एवरी मेंबर इज ऑल्सो नॉट अ डायरेक्टर। लिख के दिया था शायद मैंने। ओके, लिख के दिया है कि नहीं दिया है? नोटबुक में कहने के लिखा था। बट डायरेक्टर मे बी अ मेंबर। बच्चों क्या? डायरेक्टर मे बी अ मेंबर। समझा नहीं समझा? भूल जाए तो तुम लोग नलायक हो। आ जाओ। सो डायरेक्टर मेंबर, अब इन दिस एग्जांपल व्हाट इज हैपनिंग, दैट पर्सन इज डायरेक्टर आल्सो एज वेल एज अ मेंबर आल्सो। अरे हाँ है ना। डिपॉजिट विद कंपनी 5,000 rupees and demanded that AGM notice should be sent to him only by Blue Dart courier. Is that company bound to serve it by that way only? हाँ मैडम बोलो, सही है क्या? अरे क्या क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है और क्या चल रहा है? कौन सी दुनिया में मैडम? अलाउड? अच्छा, मतलब ए और सी में अब तक अभी भी कंफ्यूजन है बहुत, ए एंड सी ऑप्शंस। अच्छा, बिकॉज ही इज अ डायरेक्टर, हाँ ना। और अभी क्या पढ़ा हमने? अभी कौन सा सेक्शन कवर किया हम लोगों ने? विच सेक्शन है अभी कवर्ड राइट नाउ? जोर से 20। हाँ, उसमें कुछ था, कहीं डायरेक्टर कुछ लिखा था? पूरे ऑप्शन तो पढ़ लो सब कुछ एक साथ। पहले क्या करने का? सब ऑप्शन पढ़ लेने का। ओके, बिफोर जंपिंग ऑन आंसर्स रीड ऑल दी ऑप्शंस। चलो ऑप्शन ए क्या है? ए बिकॉज इज अ डायरेक्टर, ऐसा कुछ पावर है क्या? बी नो, बिकॉज कंपनी इज अलाउड टू सर्व डॉक्यूमेंट्स बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। ओके, तो भी पर कुरियर भी तो अलाउड है। सी बिकॉज इज अ मेंबर हैज डिपॉजिटेड मनी, ये सही लग रहा है। एंड डी बच्चों, नो बिकॉज डायरेक्टर्स कांट हैव स्पेशल प्रिविलेजेस, वो डायरेक्टर को लेना देना नहीं है। व्हाट आर यूर मेनली फोकसिंग ऑन? मेंबर, बट डायरेक्टर कैन बी ए मेंबर, वो अलग बात हो गई ना। समझ रहा है कि नहीं तुमको? यस चलिए, तो व्हाट इज करेक्ट? सी बिकॉज ही इज अ मेंबर एंड ही हैज डिपॉजिटेड व्हाट? मनी। क्लियर? बढ़ेगा आगे। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट पढ़ो, अभी के अभी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22, जस्ट फिनिश इट राइट नाउ इमीडिएटली क्विकली एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स फटाफट।
हुआ? इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. किस केस स्टडी था क्या? नहीं था. आई थिंक आई टोल्ड यू फॉर सीए इंटर डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं आएगा. गलती से एक क्वेश्चन आया पूरे सिलेबस में तो आएगा. रिमेनिंग ऑल द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी केस स्टडी बेस्ड. ओके एवरीबडी. और तुम लोग होमवर्क भी नहीं करते बेशर्मो. कुछ तो शर्म करो रे. 28 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 28 पेज 34. रेडी बच्चों? अशोक अ डायरेक्टर मेंबर. हाँ बोलो मैडम. सही है क्या? ओ मैडम. मैडम का नाम क्या है? जी है मैडम. डायरेक्टर कैन बी मेंबर. हाँ ओके. क्या नाम है उसका? गुड. ऑफ गामा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. बच्चों लिमिटेड है तो मतलब कौन सा कंपनी है ये? पब्लिक. गेव इन राइटिंग टू द कंपनी दैट नोटिस फॉर एनी जनरल मीटिंग एंड ऑफ BODs मीटिंग बी सेंड टू हिम ओनली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. ओके तो इज देयर अ मोड ऑफ मेथड उसने प्रिस्क्राइब किया? क्या किया? एट हिज रेजिडेंशियल एड्रेस एट कानपुर फॉर विच ही हैज डिपॉजिटेड सफिशिएंट मनी. उसको अथॉरिटी है या नहीं उसको इतना सिंपल बताओ. मतलब जो उसने किया सही है गलत है? सही है. इज इट मेंटेनेबल? मेंटेनेबल समझ रहा है मतलब वो सही है. ओके. द कंपनी सेंड हिम नोटिस, सेंड नोटिस टू हिम बाय ऑर्डिनरी मेल. ये चलेगा क्या बच्चों? नहीं चलेगा. ऑर्डिनरी मेल अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग बच्चों इट इज अ मेथड ऑफ अगेन पोस्टिंग. ओके ऑर्डिनरी मेल अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज अ मेथड. Ashok did not receive this notice and could not attend the meeting and contended that notice was improper. What do you mean by contended? Claim था तो मैंने लिख के दिया ये वर्ड. पीछे देखो नोटबुक में फटाफट. Contended है फिर contention लिखो. Lawyers don't fight in the court. Lawyers argue in the court. जो वो अपने अपने साइड बताते हैं. दे आर पॉइंट्स ऑफ मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं. ओके सो कंटेंशन मीन्स आर्ग्यूमेंट. हुआ? बड़े आगे हम लोग. उसने क्या फर्क किया? आर्ग्यू क्या किया? नोटिस वॉज इम्प्रॉपर. नोटिस वॉज इम्प्रॉपर मतलब वाई? बिकॉज उसको ठीक से नहीं भेजा ना. डिसाइड विद द कंटेंशन ऑफ अशोक इज वैलिड. एंड दूसरा विल योर आंसर बी सेम इफ अशोक रिमेन्स इन USA फॉर 1 month ड्यूरिंग द नोटिस ऑफ द मीटिंग एंड द मीटिंग वॉज हेल्ड. उसमें कंपनी की थोड़ी फिर कुछ गलती. वो किधर भी घूमने को जाएगा. USA जाएगा, जापान जाएगा, किधर भी जाएगा. अपने को क्या? ओके उसने जहाँ भी बोला हम लोग वहाँ पे भेजेंगे ना. वॉट हैड ही सेड टू सेंड अ नोटिस एट कानपुर. समझा? आ जाओ. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 सबसेक्शन 2. रेडी बच्चों? अंडरलाइन करते जाओ. व्हाट यू शुड एक्चुअली अंडरलाइन? तुम्हारे दिमाग में कुछ जा रहा है क्या? यू शुड अंडरलाइन सेक्शन नंबर. है कि नहीं? देखो सेक्शन नंबर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट था दैट यू शुड अंडरलाइन. अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन ROC और एनी मेंबर्स बाय सेंडिंग. तुम्हारे पास क्या क्या तरीके हैं? पोस्ट. बराबर है. ये इनवर्ड या आउटवर्ड की बात करें अभी? आउटवर्ड. गुड. सो पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या फिर वो रख देना वहाँ पे. और इवन बच्चों और इलेक्ट्रॉनिक मोड. क्लियर टिल हियर? आगे प्रोवाइडेड अ मेंबर बच्चों में रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट थ्रू अ पर्टिकुलर मोड फॉर विच ही शैल पे फीस एज डिटरमाइंड इन व्हाट AGM. क्लियर टिल हियर? यहाँ तक भी तुम्हारा प्रोविजन से चल रहा है. Thus, if a member wants the notice to be served on him only by registered post at his residential address in Kanpur for which he has deposited money, the notice must be served accordingly. Otherwise, service will not be deemed to have been done. सर्विस मतलब डिलीवरी नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा. क्लियर? अब इसके आगे तुमने क्या करना चाहिए था? एक लाइन छोड़ना चाहिए. मैं तुमको राइटिंग प्रैक्टिस क्यों करने को बोल रहा हूँ? नॉट टू कंप्लीट इन क्लास वर्क में. क्लास में कंप्लीट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ तुमको मैं. घाई में करने के लिए. इट इज़ फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस. शांति से आराम से. लॉ इज अगेन यू हैव टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली. तुम्हारा वैसे पूरा एक पेज भर के पेपर चेकर को मजा आने वाला चेक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं. इट शुड बी ब्रोकन डाउन. व्हाट? पहले प्रोविजंस. लीव 1 line मस्त आराम से. राइट केस स्टडी. लीव 1 line एंड देन बच्चों राइट द कंक्लूजन एंड देन अंडरलाइन प्रोविजंस में भी एज वेल एज कंक्लूजन में. ये होना चाहिए ना तुम्हारा रोज का व्हेन यू आर गेटिंग होमवर्क. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट टाइम यू सेंड फोटो ये होना चाहिए. चेक करना फोटो भेजने के पहले क्या 3 steps. बीच में लाइन छोड़ना चाहिए एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स. अंडरस्टूड? आगे अब प्रैक्टिस करोगे तब जाके मेन एग्जाम में तुमको कुछ दिक्कत नहीं होंगी. आगे अकॉर्डिंगली द क्वेश्चन वाज आस्क्ड कैन बी आंसर्ड एज अंडर द कंटेंशन ऑफ अशोक शैल बी टेनेबल. टेनेबल मतलब मेंटेनेबल मतलब सही है उसका. करेक्ट है? फॉर द रीजन दैट नोटिस वाज नॉट प्रॉपर्ली सर्व्ड. हु इज राइट इन दिस केस?
अशोक या कंपनी? अशोक इज राइट ना. अशोक ने डिमांड किया, पैसे भी भरे, कंपनी ने भेजा कि उसके वैसे वो हिसाब से नहीं भेजा ना बच्चों. कंपनी ने क्या किया, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डिड नॉट गेट द नोटिस इन पॉइंट नंबर 1, केस नंबर 1. सो हु इज राइट इन दिस केस? अशोक. क्लियर? सेकंड केस, वो घूमने गया यूएसए. इन द गिवन केस सर्कमस्टांस द कंपनी इज बाउंड टू सर्व अ वैलिड नोटिस टू अशोक बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. कहाँ पे बच्चों? ओनली एट कानपुर एंड नॉट आउटसाइड इंडिया. ओके एवरीबॉडी. अगर वो आउटसाइड इंडिया में रहता था और उसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके स्पेशल पैसे भरता था, देन वी वुड हैव सेंट हिम. समझ रहे हो? देयर इज नथिंग बाइंडिंग ऑन द कंपनी टू नॉट टू सेंड आउटसाइड इंडिया. दे कैन प्रोवाइड. तुम्हारे मेंबर बाहर है, देयर कैन बी बच्चों मेंबर्स आउटसाइड इंडिया. समझ रहे नहीं समझ रहे? तुम्हारे इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल सुना? वेंचर कैपिटल क्या होता है? वो इन्वेस्टर्स, शार्क टैंक, वो सुना रहेगा तुम लोगों ने, है कि नहीं? सो जो इन्वेस्टर्स है बच्चों, मोस्ट इन बड़े बड़े तुम्हारी कंपनी, ओला, उबेर, जोमेटो में बाहर के, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कौन इन्वेस्ट करता है बच्चों? बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं. सो वेयर आर द शेयर होल्डर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया. सो यू विल हैव टू सेंड डॉक्यूमेंट्स टू देम आउटसाइड इंडिया. दैट इज कम्प्लीटली फाइन. ओके डिलिया. तो इन दिस केस अगर बच्चों अशोक रिक्वेस्ट करता कि इंडिया के बाहर भेजो, इसके लिए जो एक्स्ट्रा फीस लग रहा है वो ये मैं देता हूँ, देन कंपनी कैन सेंड, आई मीन विल हैव टू सेंड आउटसाइड इंडिया. क्लियर डिलिया एवरीबॉडी? ये वाले केस में से कुछ उसने क्या किया था, क्या बोला, कहाँ पे भेजो? कानपुर में भेजो. और खुद बच्चों कहाँ पे चला गया? वो यूएसए. अंडरस्टूड? इसमें फिर कंपनी की कुछ गलती नहीं है. क्लियर ऑल ऑफ यू? आ जाओ. 19 पे, सेक्शन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको अच्छे से करने में. ओके, स्टार मार्क दे दो 19 को. रेडी बच्चों? सब्सिडरी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी. ओके, सिंपल नाम है बच्चों सेक्शन का. लेटर से कुछ लिखो मत, बस ध्यान देना. ए लिमिटेड इज होल्डिंग एंड बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी. चलेगा? मुझको बताओ, इफ बी लिमिटेड मेक्स प्रॉफिट, है ना, सिंपल. इफ बच्चे बी लिमिटेड मेक्स प्रॉफिट एंड डिक्लेयर्स डिविडेंड, किसको बच्चे डिविडेंड मिलेगा? शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, मतलब वन ऑफ देम कौन है बच्चे तुम्हारा? ए लिमिटेड. इज इट क्लियर और नो? ऑल सिंपल टिल हियर. तो व्हाट इज सेक्शन का बच्चे नाम क्या कह रहा है? व्हाट इज नॉट अलाउड? व्हाट इज बच्चे नॉट अलाउड? सब्सिडरी शुड नॉट होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी. मतलब वी आर सिंपली डिस्कसिंग बच्चों, रिवर्स होल्डिंग इज नॉट अलाउड. इन सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्स होल्डिंग इज नॉट अलाउड. उधर लिख देना चाहिए. तो रिवर्स होल्डिंग इज नॉट अलाउड. ऑनलाइन सब ठीक है? आकांक्षा, सुकेश, लिखा ये सब ने बच्चों? ओके. रिवर्स होल्डिंग इज नॉट अलाउड. नाउ चेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड. होल्डिंग कौन है? ए एंड बी इज सब्सिडरी. इफ बी मेक्स प्रॉफिट एंड डिक्लेयर्स डिविडेंड, किसको जाएगा बच्चों डिविडेंड? ए को जाएगा. एंड अगर तुमने कुछ मस्ती किया, ने क्या मस्ती किया, that B is also holding some shares in A. B is what? Also holding some shares in A. And if tomorrow again A makes profit, तो dividend किसको जाएगा? B को जाएगा. It is like a continuous snake. समझ रहे नहीं? सांप अपने ही पूंछ को खा रहे वाली बात हो गई, है कि नहीं? It is like loop. B का प्रॉफिट A के पास, A का प्रॉफिट B के पास, B का प्रॉफिट फिर से A के पास. Okay, this kind of complex structures are not allowed. Clear लिया? तो बच्चे सब्सिडरी कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी. पर उसमें थोड़े से कुछ एक्सेप्शन रहेंगे विच वी हैव टू स्टडी. आ जाओ. सो नो कंपनी शैल ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इट्स नॉमिनीज, मतलब इवन इनडायरेक्टली इज नॉट अलाउड. व्हाट इज नॉट अलाउड? होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी. अगेन सर्कल बच्चों करो इसको, शेयर्स को. मतलब डिबेंचर्स बॉन्ड आर अलाउड. कैन सब्सिडरी बच्चों कंपनी सब्सक्राइब टू बॉन्ड्स डिबेंचर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी? यस. तो लिमिटेशन कहाँ पे है? शेयर्स, बिकॉज शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप. समझा? आगे चलो. तो नो कंपनी शैल ईदर बाय इटसेल्फ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
होल्ड एनी शेयर इन इट्स होल्डिंग कंपनी, एंड उसके अलावा नो होल्डिंग कंपनी शैल अलॉट और ट्रांसफर, अलॉट मतलब बच्चों क्या, न्यू शेयर्स या पुराने शेयर्स, अलॉटमेंट इज ऑलवेज फॉर न्यू शेयर्स नो, एंड ट्रांसफर का मतलब रहेगा बच्चों न्यू कोई पुराने शेयर्स, और ट्रांसफर इट शेयर्स टू एनी ऑफ इट सब्सिडरी कंपनीज, मतलब नए शेयर्स भी निकाल के नहीं देंगे, किसको, सब्सिडरी को शेयर्स नहीं देंगे सब्सिडरी को, और अगर करते हैं तो दैट अलॉटमेंट इज ट्रीटेड एज व्हाट, वॉइड। इंपॉर्टेंट, द पॉइंट इज सब्सिडरी बच्चों शुड नेवर एवर गेट एनी शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी। क्लियरली राइट। एक्सेप्शंस आ जाओ, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ओवरऑल सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एंड देयर आर 3 exceptions. Okay, subsidiary company holds such shares as legal representative of a deceased member of the holding company. Bouncer, हाँ जी, बाउंसर क्या है तुमको बच्चों, समझा? सेक्शन 19 लिखो फटाफट। Subsidiary not to hold shares in its holding company. Sorry. Exceptions. As LR. LR is what? Legal representative of डिजीज्ड मेंबर। डिजीज तो तुमको समझता है ऑब्वियसली, और मेंबर कौन से कंपनी का है? वेरी गुड, स्मार्ट हो तुम लोग यार। ऑफ डिजीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। ओके, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से मैंने यहाँ पे ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, this is holding company and this is बच्चों यार subsidiary। ठीक है यहाँ तक? लेट अस से मैंने यहाँ पे लिखा ROM ऑफ ए लिमिटेड, चलेगा? मतलब किसके मेंबर की बात करूँ मैं? ए लिमिटेड के। उस बच्चों मैंने बनाया, लेट अस से मिस्टर ए, इज इट ओके? मिस्टर ए इज ओनर ऑफ सम शेयर्स, चलेगा? वॉट एवर 2%, 1%। उसने बच्चों क्या किया? LR किसको अपॉइंट किया है? बी लिमिटेड को, करेक्ट। LR समझा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज बच्चों हु? बी लिमिटेड। क्लियर लिया? लिख लो फटाफट डायग्राम। हुआ? नाउ चेक, पे अटेंशन नाउ। अब ए और बी में तो कोई टेंशन नहीं है। व्हाट हैपेंस अगर जब मिस्टर ए ऑफ हो जाता है तो? व्हाट हैपेंस व्हेन मिस्टर ए बच्चों ऑफ, तुम लोग कुछ करो मत वैसा, पर अगर मिस्टर ए ऑफ हो गया तो क्या हो जाएगा? हु विल बिकम ओनर ऑफ दो शेयर्स? बी लिमिटेड बच्चों विल बिकम ओनर ऑफ शेयर्स of A limited. So where B is subsidiary of what? A. Clearly everybody? समझा? So these cases when the subsidiary of a company is what? A legal representative of a disease, मतलब off हो गया वो, disease member of the holding company. Clearly? That is the exception number 1. ठीक है? बढ़े आगे। Second exception, पढ़ो बच्चों क्या हो? As a trustee है क्या?
एज अ सब्सिडरी विच कंपनी होल्ड्स सच शेयर्स एज अ ट्रस्टी। इतना ही वर्डिंग है, उसके आगे जो भी लिखा है वो सब तुम्हारे पास मैंने डाल के रखा है वो टेक्स्ट बुक में फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ो वो। बाउंसर, ओके। The subsidiary company holds in which capacity now? As a trustee. Have we discussed सेक्शन हेड कंपनी? याद आ रहा है? सेक्शन हेड कंपनी था और कौन सा सोसाइटी था? कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड व्हाट? सेक्शन 8 कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कौन सा था और एक? क्लब्स। नोटबुक में देखो, ट्रस्ट। गुड। तुमको 3 चीज़ें मैंने बना के दिया था चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए। यू कैन हैव दीज 3 एंटिटीज। कौन सा वाला? ट्रस्ट एंड सोसाइटीज एंड सेक्शन 8 कंपनी। अपन इसका देखा था सचिन तेंदुलकर का, याद आया क्या? दैट वाज सेक्शन 8। सोसाइटी की कौन सा देखा था तुमको? मैंने बोला था, कुछ बोला था, अमूल। अमूल इज अगेन वेरी वेरी बिग एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। एंड ट्रस्ट किसका? हाँ, साई बाबा शिरडी ट्रस्ट। और कौन सा था? गणपति देवगुड़ शेठ का था। सर रतन जी टाटा ट्रस्ट सुना है क्या? जमशेद जी टाटा ट्रस्ट सुना है क्या? सुना है? दे आर द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ विच कंपनी? वी हैव डिस्कस दैट। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। याद आया कि नहीं याद आया? वी हैव डिस्कस दैट। ओके, सो आई ऑलरेडी गिवन यू ऑल दिस एग्जांपल्स। ट्रस्ट के तुमको कुछ मैंने टाइप बताया या फिर कुछ स्ट्रक्चर बताया मैंने ट्रस्ट का? प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट? नो। सो राइट डाउन। आ जाओ, लिखो, मजा आएगा तुमको, मजा। ट्रस्ट जनरली बच्चों आर ऑफ 2 टाइप्स, पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट। ओके, तो why and how come it is public trust and how come it is private trust? It depends बच्चों only on beneficiaries. Okay, what do you mean by beneficiaries? Very good. Who are going to get benefit from that particular trust? जिसको benefit मिलने वाला है। अगर beneficiaries बच्चों public at large, तो वो क्या रहेगा बच्चों? कौन सा ट्रस्ट रहेगा वो? पब्लिक ट्रस्ट। ओके, लिया एग्जाम्पल तुम्हारे कौन से फिर से? दगड़ू शेठ वाला, ये क्या दगड़ू शेठ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट नाम है उसका, प्रॉपर्ली इसको बोलते हो, है ना? तुम्हारा साईं बाबा का कोई भी ट्रस्ट हो गया, यस चलिए, तुम्हारा रतन टाटा ट्रस्ट, JRT टाटा ट्रस्ट, वो सब। ओके, एंड प्राइवेट ट्रस्ट बच्चों, बेनिफिशियरी आर व्हाट? आइडेंटिफाइड। प्राइवेट पार्टीज स्पेशली फैमिलीज, स्पेशली और बच्चों फैमिलीज। तो कौन है बेनिफिशियरी? सब लोग है क्या? नहीं है, एक कोई जो पर्टिकुलर फैमिली है उसको ऐसा बेनिफिट मिलने वाला है। इस कॉल्ड बच्चों इन दैट केस बच्चों विच ट्रस्ट? प्राइवेट ट्रस्ट। क्लियर? ऑल ओके? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। I'll make an example. Let us say कोई मिस्टर ए है, ओके, I'm just giving some random name. उसको लोगों के बेनिफिट के लिए, मैंने क्या बोला? लोगों के बेनिफिट के लिए उसको एक ट्रस्ट खोलना था, है ना? जस्ट लाइक वी हैव और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। कर लिया? तो ट्रस्ट खोलने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यू जस्ट सिंपली रिक्वायर ट्रस्ट डीड एज सच, जस्ट लाइक यू रिक्वायर पार्टनरशिप डीड। तो उसका मतलब डॉक्यूमेंट बच्चों कौन सा होता है? ट्रस्ट डीड। ओके एवरीबॉडी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रस्ट डीड। क्या रहेगा बच्चों ट्रस्ट डीड में? क्या रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? जस्ट लाइक यू हैव पार्टनरशिप डीड, वैसे ट्रस्ट बनाने के लिए ट्रस्ट डीड में क्या रहेगा? नेम ऑफ द ट्रस्ट, नेम ऑफ ट्रस्टीज एंड वेरी गुड ऑब्जेक्ट। ना में क्यों बना रहे हम लोग ट्रस्ट? एंड नेयर विल आइडेंटिफाई बच्चों क्या, कौन? बेनिफिशियरीज। इज इट पब्लिक एट लार्ज या फिर गिने चुने लोगों के लिए है ना? कि मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले, एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले, हॉस्टल प्रोवाइड करने वाले, क्या करने वाले? सो दैट अगेन विल बी गिवन इन वेयर विच ऑब्जेक्ट? ट्रस्ट डीड में दिया जाएगा। अंडरस्टैंड लिया? अब
बच्चे जनरली व्हाट डू यू थिंक, ट्रस्ट चालू करने वाले लोग अमीर होते हैं या नहीं होते? ऑब्वियसली होते हैं. तो इनिशियल कॉर्पस जो है, कॉर्पस मतलब फीड, तुम्हारा फंड, सीड फंड, स्टार्टिंग वाला फंड, ओके क्लियर, वो डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा. तो लेट अस से बच्चे मिस्टर ए इज द ऑथर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथर. और यू कैन से सेटलर ऑफ द ट्रस्ट. उससे दूसरा वर्ड क्या बच्चों? सेटलर ऑफ द ट्रस्ट. ओके, दैट मीन्स ही इज द पर्सन हु स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर ट्रस्ट. तो ट्रस्ट को बच्चों क्या करेगा? पैसे भेजेगा ना, फिर वो विल बच्चों गिव व्हाट? प्रॉपर्टी. ओके, कैश जो भी रहेगा, प्रॉपर्टी, कैश, व्हाटएवर, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह वगैरह. समझा नहीं समझा? अभी किसके नाम से बच्चों हो गया सब कुछ? प्रॉपर्टी वगैरह ट्रस्ट के नाम से. अंडरस्टूड लिया कि मुझे ये जो मुझको चैरिटेबल एक्टिविटीज करने हैं, चैरिटेबल, उसके लिए तो कुछ ना कुछ पैसा लगेगा ना. कर लिया. नाउ देयर ट्रस्ट इज गोइंग टू वर्क फॉर बेनिफिशियरीज, दैट इज ओके. एंड हु इज गोइंग टू आइडेंटिफाई दोस बेनिफिशियरीज? आइडेंटिफाई मतलब क्या कि सबसे पहले प्राइवेट या पब्लिक किसने बोला? ये ट्रस्ट डीड ने बोला. ओके, और ट्रस्ट डीड किसने बनाया? ये सेटलर ने बनाया. ही उसके हिसाब से होना चाहिए ना. ये क्लियर लिया कि 2-4 लोगों के लिए ही है या फिर सभी के लिए? किसने आइडेंटिफाई करके रखा स्टार्टिंग से? ये ऑथर ने. क्लियर लिया. बट अब ये प्रॉपर्टी को मैनेज कौन करेगा? एवरीबडी. प्रॉपर्टी किसके पास गया? ट्रस्ट के पास गया. ट्रस्ट ऑन पेपर इज अ डिफरेंट एंटिटी. तो उसको मैनेज करने के लिए लोग कौन कौन रहेंगे? करेक्ट. कौन रहेंगे बच्चों? ट्रस्टीज. सुना है कि नहीं सुना है? दे द मैनेजिंग बॉडी ना ऑफ द ट्रस्ट. समझा? मैनेजिंग बॉडी ऑफ द ट्रस्ट. ये तुमको बता के रखो, यहाँ बात तुमको कहीं ना कहीं काम में आएगा. ओके एवरीबॉडी, इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर लॉ में भी कहीं ना कहीं इसको आगे रेफरेंस आएगा. क्लियर लियो. जस्ट लाइक कंपनी हैज बच्चों बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टू मैनेज. सिमिलर ट्रस्ट इज गोइंग टू हैव बच्चों ट्रस्टीज. तो उनके भी इलेक्शंस होते हैं, ईयरली होते हैं, देख कोई आता है कोई जाता है, ऑल ऑफ दैट. ओके एवरीबॉडी, समझा? फटाफट ये लिख लो. हुआ? बढ़ आगे बच्चों हम लोग. ओके, ये तो तुमको मैंने बड़ा स्टोरी क्यों सुनाया? अगर तुमको आंसर बाहर करना है, जस्ट मैटर ऑफ हार्डली 5-6 वर्ड्स. द सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग शेयर एज अ ट्रस्टी, उतना ही आंसर उसका. बट व्हेन दे विल मेक सम काइंड ऑफ डिफरेंट केस स्टडी, तो वो समझना चाहिए उसके बिहाइंड द पिक्चर क्या क्या स्टोरी क्वेश्चन बन सकता है. ओके, सो नाउ चेक. अपनी सब्सिडरी कंपनी और इसका क्या ट्रस्ट का क्या संबंध है? ओके, रेडी, पे अटेंशन. अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल में होल्डिंग कंपनी कौन सा था? ए लिमिटेड. ओके, सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड. एंड मिस्टर ए कौन है? ही इज अ शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड. चलेगा? समझा नहीं समझा? क्लियर लिया? नाउ पे अटेंशन. अभी वही स्टोरी तुम्हारा, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड. चलेगा? एंड मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड. चलेगा? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये भाई ने क्या किया? ही स्टार्टेड अ ट्रस्ट फॉर एनी एक्सवाइजेड रीजन दैट वी डोंट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. ओके लिया? जब इसको प्रॉपर्टी देनी पड़ती है नहीं देनी पड़ती है? ऑथर जो है सेटलर ऑफ द ट्रस्ट, वेदर ही गिव्स सम प्रॉपर्टी और नॉट टू द ट्रस्ट, ही गिव्स, है ना. एंड वन ऑफ दैट प्रॉपर्टी बच्चों इज व्हाट? करेक्ट, करेक्ट, शेयर्स ऑफ
किसका? ए लिमिटेड. वेरी गुड. ओके क्लियर. सो ही काइंड ऑफ ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स टू व्हाट? दैट पर्टिकुलर ट्रस्ट. पैसा भी दिया, कैश दिया, लैंड दिया, बिल्डिंग दिया एंड शेयर्स भी दिया. देयर असेट्स और नो ऑब्वियसली फॉर द इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर बच्चों इज व्हाट? असेट. करेक्ट लिया. अब बच्चों ट्रस्ट के ट्रस्टी में कौन है? करेक्ट, बी लिमिटेड. समझा नहीं समझा? सो योर बी लिमिटेड हैज कंट्रोल और कैन से ओनरशिप ऑफ द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, बट अंडर एज विच कैपेसिटी? ट्रस्टी के कैपेसिटी में. समझा बच्चों एवरीबॉडी? सो इट जस्ट वन सिंगल लाइन, बट इतना डीप में पढ़ोगे तो तुम हर कोई केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे. लिखो फटाफट. हुआ? बढ़े आगे बच्चों हम लोग. यस. डन. एंड थर्ड एक्सेप्शन. Subsidiary held shares in the holding company even before it became subsidiary. ऐसा कुछ लिखा है ना? लिख लो नोटबुक में बच्चों. Subsidiary held shares in holding company even before it became holding company. इनका बच्चों पुराना रिश्ता मतलब है ना. बेसिकली क्या है उसमें? पुराना रिश्ता है. However, no voting power is allowed. However, no voting power is allowed. Let's check an example. एक टाइम पास एक रैंडम एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूँ मैं. ओके. केरला से बच्चों टाटा केमिकल्स होल्ड्स इन टाटा सन्स 3%. कितना बच्चों? ओनली 3%. कोई डाउट है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई एसोसिएट नहीं, मतलब नथिंग होल्डिंग, नथिंग सब्सिडियरी, कुछ भी नहीं. ओके. एंड इन 2024 टाटा सन्स होल्ड्स इन टाटा केमिकल्स लेट अस से 60%. एग्जाम्पल है बच्चों. ठीक है. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? लिख लो फटाफट यार. हुआ? तो होल्डिंग सब्सिडियरी कब बने कंपनीज? 24 में. करेक्ट है एवरीबॉडी? ओके. सो एज ऑफ 2024 इज टाटा केमिकल्स सब्सिडियरी ऑफ टाटा सन्स. यस. ओके लिया. उसके बाद तो कोई नए शेयर्स नहीं दे सकते. हमने स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में लिखा था दैट सब्सिडियरी बच्चों कैन नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी कैन नॉट अलॉट एज वेल एज ट्रांसफर एनी शेयर्स टू टाटा केमिकल्स. करेक्ट लिया. बट इसमें तुम्हारा एक्सेप्शन क्या आ जाएगा? इज टाटा केमिकल्स ऑलरेडी होल्डिंग सम शेयर्स इन टाटा सन्स? यस. फ्रॉम द वेरी बिफोर, जब उनका कुछ एक्चुअली कुछ संबंध बना
नहीं था. इवन बिफोर इट बिकेम एनी काइंड ऑफ होल्डिंग कंपनी, टाटा सन्स बच्चों होल्डिंग कंपनी बनने के पहले से ही हमारे उसके बाद उसके अंदर शेयर्स है. क्लियर लियो. सो दिस विल बी अलाउड, या फिर हमको शेयर्स कैंसिल करने पड़ेंगे या रिफंड करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं. इट विल बी बच्चों व्हाट अलाउड. ओनली रेस्ट्रिक्शन इज व्हाट, नो वोटिंग पावर. आ जाओ इधर क्या है वो. सब्सिडरी company is a shareholder even before it became a subsidiary, same thing, of the holding company, but in that case subsidiary बच्चों has no voting right in holding company. तो कितने एक्सेप्शन बच्चों टोटल? 3. ओके, इंपॉर्टेंट है वो. कम टू द एग्जाम्पल. Aladdin Limited has invested 51% in shares of SSP Private Limited on 31st March 17. ओके, अलादीन इधर लगता हूँ मैं, अलादीन एंड एसएसपी ना, ठीक है, 51%. और कब हुआ? 2017. एसएसपी वॉज होल्डिंग शेयर्स 2% इन अलादीन सिंस 2011. इज इट कॉन्ट्रावेंशन, मतलब नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 19? नो, इट कम्स बच्चों अंडर व्हाट, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 19. तो चलेगा कि नहीं चलेगा? It is not contravention. It is not contravention of section 19 since subsidiary is holding shares in holding company even before becoming its subsidiary. Even before becoming its subsidiary. हुआ? डन. कम टू क्वेश्चन, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमको होमवर्क के लिए भी मिलने वाला है. अभी हम पढ़ेंगे भी, इसको अंडरलाइन भी करेंगे और होमवर्क के लिए भी है वो. ठीक है. कम टू पेज नंबर 34. स्टार मार्क कर दो क्वेश्चन नंबर 26. इट इज फॉर योर होमवर्क टू राइट. ओके, पहले उसको आज हम लोग पढ़ लेंगे. रेडी? आ जाओ. श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उन्होंने इन शॉर्ट दिया है एस. ओके, इज अ कंपनी इन विच हनुमान पावर सप्लाईज लिमिटेड एच इज होल्डिंग 60% ऑफ इट्स पेड अप. हु इज होल्डिंग एच? इज बच्चों होल्डिंग ऑफ एस. चलेगा? ठीक है. वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एच मेड अ ट्रस्ट एंड डोनेटेड हिज 10% ऑफ शेयर्स इन एच and 50 crore rupees to the trust. समझा नहीं समझा? Same example which we are doing. He appoints S company as the trustee. All the assets of the trust are held in the name of S. समझा? Can a subsidiary hold shares of the holding company in such a way? Allowed है. That is your exception number 2. Now चलो underline करो मेरे साथ. According to what section 19 of the Companies Act. तो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? कंपनी कैन नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी either by itself or through any of its nominees. बराबर है. Also, holding company shall not allot or transfer its shares to any of its subsidiary. अगर करते तो बच्चों क्या हो जाएगा वो? It shall be what? Void. Following however are the exceptions. Please understand, एक common sense लगाओ. The textbook which I give you have a print out said there are limitations on printing. I can't keep बड़े बड़े 20-20 30 साइज के fonts. Common sense है वो, समझ रहे हो? आई कैंट कीप लॉट्स ऑफ स्पेसेस इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, कि 2-2 लाइन छोड़ के मैंने आंसर तुम्हारे लिए मस्त बड़ा स्पेशियसली किया है. इट इज एन लिमिटेड साइज. तुमको नोटबुक में ऐसे सेम टू सेम नहीं लिखना है. यू टू राइट पॉइंट वाइज, यू टू लीव लाइन्स बिफोर द नेक्स्ट पैराग्राफ. अंडरस्टूड? बड़े आगे. फॉलोइंग द एक्सेप्शंस. क्या उन्होंने तीनों के तीनों डाल दिया? क्या एक्सेप्शन चेक करो. वेयर सब्सिडरी होल्ड्स सच शेयर्स एज एलआर ऑफ डिसीज मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी. दूसरा होल्ड्स एज ट्रस्टी, है ना? एंड सी उधर था, उन्होंने वो चला गया है, तो यू कैन पुट सी ओवर देयर. और वेयर सब्सिडरी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकेम अ
सब्सिडरी, ओके, बट उनके बच्चों को कुछ वोटिंग पावर नहीं मिलेगा, विल नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। इज इट ओके लियो? यहाँ तो बच्चों लिटरली क्या है, एवरीथिंग इज प्रोविजन 100%, दे आर नॉट इवन मेंशनिंग एक बार भी एस या फिर एच ऑफ द कंपनी। केस स्टडी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। Here you will leave one line, understood? And how will you start? In the given case, one of the shareholders of the holding company has transferred his shares to a trust where the shares will be held by the subsidiary company. It means now subsidiary will hold shares in the holding company, but it will hold shares in the capacity of a trustee. Therefore, we can conclude that ये तो आना ही चाहिए, इसको अंडरलाइन आना ही चाहिए. There has to be a conclusion in the answer and there has to be an underline also. If we can conclude that in the given case S can hold shares in H. बट तुम्हारे आंसर के ऊपर तुमने क्लियर कट एक लाइट थ्रो कर दिया, समझा कि यस ये मेरा आंसर है, अलाउड है या नॉट अलाउड है जो भी है. सो बट यू आर गिविंग अ कंक्लूजन. अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि दैट यू आर अनेबल टू गिव कंक्लूजन, वो अलग बात हो गई, ओके. बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ द आंसर यू शुड गिव द कंक्लूजन एंड ऑल्सो अंडरलाइन इट. क्लियर हुआ गया? तो दैट इज फॉर योर होमवर्क. कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर? वो बिना करे क्लास को आओ भी मत कल, ओके. वो पार्टी वार्टी करते रहेंगे तुम लोग बाद में, है ना. पार्टी लेंगे फिर अपन फिर से वही जिसका होमवर्क नहीं हुआ हो. इधर मिलता है कुछ शॉप वॉप है कि नीचे? हाँ फिर ठीक है. ये तो पैसा लेके आओ कल, वरना होमवर्क लेके आओ, ओके, कंपल्सरीली. 21 होमवर्क टू रीड. इट इज अ डायरेक्ट टाइम पास क्वेश्चन, कुछ काम का नहीं खास. वो क्वेश्चन नंबर 21. यू शुड बाय पेंसिल राइट डाउन होमवर्क. समझ रहे हैं क्या? वहीं पे टेक्स्ट बुक में रोज खोल के जाओ कि देखना चाहिए, रोज वो खत्म करके वहीं पे रब कर देने का. अंडरस्टूड? दिस शुड बी लाइक कंप्लायंस लाइक डेली कि क्या क्या होमवर्क दिख रहा है मुझको टेक्स्ट बुक में. अंडरस्टूड? घर पे जाके उसको डिलीट करने का, मतलब पढ़ के करने के बाद. ओके, हार्डली 2 सेक्शन बचते हैं. आई थिंक सेक्शन 7 एक बार हम लोग कवर कर लेंगे उसको. दिस चैप्टर इज डन, ओके. सो नेक्स्ट लेक्चर विल फिनिश इट ऑफ. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलो अभी के लिए इतना ही. तुम लोग क्या पढ़ोगे? आई हैव नॉट कवर्ड बच्चों. विच वन? जो फाउंडेशन में था वो वाला डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट एंड कौन सा था वो? कंस्ट्रक्टिव नोट, अल्ट्रा वायरिस. एक बार पढ़ लेना, ठीक है. डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दैट, बट चलिए एक बार पढ़ लो, ठीक है. और आई थिंक चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में. बाय बाय. होमवर्क कब है तुम्हारा? अभी लेक्चर मंडे को है, राइट ना?